नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। कट्टरपंथी मुस्लिम योगी आदित्यनाथ को चाहे कितना ही कोस ले, पर जो सच है वो सबके सामने आ ही जाता है। दिवाली का मौका है और धनतेरस भी। इस शुभ मौके पर यूपी प्रशासन ने 1438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र बांटे। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में इनकी नौकरी पक्की। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि धनतेरस के शुभ अवसर पर लक्ष्मी घर आ रही है। सबसे खास बात यह है कि नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे। इससे अच्छी और क्या बात होगी जब आपकी खुशी में मुख्यमंत्री भी शरीक हो जाए। साफ सुथरी छवि और कठोर निर्णय लेने वाले योगी जी कभी कभी मजे भी ले लेते हैं। ऐसे ही लाइट मूड में उन्होंने पूछा कि उनसे चयन प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति तक कहीं कोई सिफारिश या रकम तो नहीं ली गई। भ्रष्ट सरकार होती तो योग्य लोगों का चयन नहीं होता। अगर भाग्यवश चयन हो भी जाता तो उनकी नियुक्ति के लिए वो झंझट में पड़े रहते। आपको क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी? सर बिल्कुल नहीं सर, वर्तमान सरकार में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया और बहुत निष्पक्षतापूर्ण से अलॉटमेंट की भी जो प्रक्रिया रही बहुत अच्छी रही। बुला करके लखनऊ में हर चयनित अभ्यर्थियों से उसके मनपसंद जहाँ पे चाहिए था अलॉट किया गया। ये बहुत सुंदर लगा और आपके गाइडेंस में, नेतृत्व में अपना जो भी हमारा दायित्व रहेगा उसको निर्वहन करेंगे। बाबुओं के चक्कर लगाकर थक जाते, चप्पलें घिस जाती और थक कर बैठ जाते। योगी उस समय की बात कर रहे थे जब जी हुजूरी करने वालों को और रिश्तेदारों को नौकरी मिलती थी। जाहिर है उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती की सरकार पर तंज कसा होगा। इन दोनों के कार्यकाल में कई लोगों ने नौकरी पर धांधली के आरोप लगाए थे। ये वो काला समय था जब नौकरी उन्हीं लोगों की लगती थी जो पैसा देते थे। बात करते उन्होंने मेरठ के राशिद अली से बात की। राशिद अली से जो सवाल पूछा गया वो शायद कट्टरपंथियों के गले नीचे ना उतरे और शायद हो सकता है कि वो आज का खाना भी छोड़ दे। इस सवाल के बाद तो उनका गला भी सूख गया होगा। हो सकता है कि जब ये कट्टरपंथी खाना खा रहे होंगे तो हिचकी भी आ गई होगी। योगी ने राशिद से पूछा कि चयन के लिए उन्हें कहीं से फतवा तो नहीं जारी करवाना पड़ा। नमस्ते जी, राशिद अली जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आपका चयन जो है उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के द्वारा जो अधियाचन भेजी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर आपका चयन हुआ है। यस सर। तो आपका जो है चयन हुआ है, तो इस चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले तो चयन के लिए मैं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को और आपके सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं। आप ये बताइए क्या कहीं कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी आपको? नहीं सर, कहीं जरूरत नहीं पड़ी सर मेरे को सिफारिश की। स्पोर्ट पारदर्शिता के साथ चयन हुआ है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं आपने कहीं से फतवा जारी करा दिया हो कि मेरा चयन तो होना ही होना चाहिए? नहीं सर, मुझे कहीं जरूरत नहीं पड़ी कि मेरी स्टेप देखिए योग्यता कोई आधार बनाया गया ना। बिल्कुल सर, योग्यता के आधार। तो योग्यता के आधार पर आपका चयन हुआ, कोई भेदभाव भी नहीं हुआ। नो सर, कहीं पर कोई भेदभाव चयन के साथ साथ पदस्थापना में भी कोई भेदभाव नहीं। नहीं सर। और यही सरकार की नीति भी है कि हम लोग मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, योग्यता और समान अवसर लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और जब भी कोई चुनी गई सरकार आती है उसका दायित्व बनता है कि वह किसी के साथ कोई भेदभाव न करें और किसी भी अपने नागरिक की, अपने युवा की ऊर्जा का भरपूर उपयोग प्रदेश के विकास में, देश के विकास में लें। इसके बाद राशिद से कहा कि चयन से लेकर पोस्टिंग तक उनकी सरकार ने किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया। जाहिर है कि राशिद को उसकी मेहनत का फल मिला। धनतेरस के शुभ अवसर पर उसके घर में भी मिठाइयां बटी होंगी। हालांकि योगी ने यह सवाल इसलिए भी पूछा होगा क्योंकि कुछ कट्टरपंथियों को ऐसा लगता है कि उनकी कौम खतरे में है, उनके मजहब को खतरा है। राशिद की कहानी उनके लिए एक आईना है, पर ये कट्टरपंथी इस बात को नहीं समझेंगे। ये तो शीशा साफ करने की जगह पहले अपना मुंह धोते फिरते हैं। ये सच को देखना ही नहीं चाहते। योगी ने बता दिया कि उनकी सरकार निष्पक्ष तरीके से और सही टैलेंट को ही आगे बढ़ने का मौका देगी। शॉर्टकट अपनाकर जो नौकरी पाते थे उनके लिए अब चिंता का विषय है। हो सकता है कि इस खबर के बाद ये कट्टरपंथी राशिद के लिए भी कोई फतवा जारी कर दे और कह दे कि फला फला आयत के हिसाब से ये नौकरी इस्लाम में हराम है। वैसे आपको बता दें कि योगी ने हाल ही में कट्टरपंथियों के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि देश फतवे के अनुसार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार चलेगा। योगी ने कहा कि वो जातिवाद और परिवारवाद के अनुसार काम नहीं करते, उनकी सरकार सिर्फ टैलेंट को ही मौका देती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।